हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पांडास की रीड सीएसवी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हेड पैरामीटर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेल पैरामीटर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डी टाइप पैरामीटर के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पांडास की रीड सीएसवी फंक्शन में हेडर पैरामीटर के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स पैरामीटर के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेम्स पैरामीटर के बारे में। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इन पैरामीटर के बारे में हम सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं पांडास को। पांडास हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम CSV फाइल को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए pd.read_csv। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका पाथ देते हैं। जो हमारा पाथ है वो है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पाथ है। इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। अब इसका हम फाइल नेम देते हैं। जो हमारा फाइल नेम है, हमारा फाइल नेम है class_a। तो class_a और फिर इसका एक्सटेंशन देते हैं हम CSV। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल स्लैश का प्रयोग करते हैं। ये डबल स्लैश का मैंने प्रयोग किया और इसको एक वेरिएबल नाम दे दिया मैंने x। ठीक है दोस्तों, इसको प्रिंट करते हैं Shift+Enter से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिंट हो चुका है। जो हमारी CSV फाइल थी वो हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब हम हेड मेथड का प्रयोग करेंगे। तो जो भी हमारा वेरिएबल है .head, ठीक है। तो हेड मेथड क्या करता है, जो भी आपके टॉप 5 रो हैं उनको ये हमको प्रिंट करके दे देता है। ठीक है दोस्तों, Ctrl+C। हम पर्टिकुलर मान लीजिए जैसे मुझे 7 रो प्रिंट करानी है टॉप की, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा 7। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये 7 रो हमारी क्या हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं। तो जितनी भी रो आप प्रिंट कराना चाहें, हेड मेथड के द्वारा आप प्रिंट करा सकते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V से मान लीजिए मुझे 8 प्रिंट करानी है तो Shift+Enter। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, 8 जो रो हैं वो हमारी प्रिंट हो चुकी हैं। अब हम इसी प्रकार हमारा एक मेथड है टेल मेथड। टेल मेथड क्या करेगा, जो भी बॉटम से है, बॉटम से 5 रो है आपकी प्रिंट करा देगा। तो इसको हम प्रिंट करते हैं तो लास्ट जो 5 रो हैं वो हमारी क्या हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं। हम पर्टिकुलर डिजिट भी दे सकते हैं कि मान लीजिए मुझे क्या है, लास्ट की जो 3 है वो प्रिंट करानी है केवल। ठीक है, तो ये लास्ट की जो 3 है वो हमें प्रिंट करके दे देता है, लास्ट की 3 ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम हेड मेथड और टेल मेथड के द्वारा पर्टिकुलर जितनी भी हमें रो चाहिए वो हम प्रिंट करा सकते हैं। अब आप बात आती है हेडर की। एक बार इसको हम Ctrl+C से कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं एक बार, Ctrl+V Shift+Enter से। ये हमारी क्या हो चुकी है, CSV फाइल है वो हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर यदि किसी भी रो को मुझे हेडिंग के फॉर्म में चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए एक पैरामीटर है हेडर पैरामीटर, उसका उपयोग होता है। तो Ctrl+V हेडर बराबर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी फर्स्ट रो है वो मेरी हेडिंग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो
इसके लिए मैंने हेडर जो पैरामीटर है उसको किया है शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी क्या है, जो मेरी पहली वाली रो है ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग में चेंज हो चुकी है। यदि मैं फिफ्थ जो रो है उसको मैं हेडिंग में चेंज करना चाहूँ तो इसके लिए मैंने हेडर बराबर 5 दिया है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो मेरी जो 5 जो है कौन सी वाली है, 5 मेरी जीतो वाली है। तो ये मेरी क्या हो चुकी है, हेडिंग में चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, हेडर मेथड का प्रयोग करके किसी भी रो को हेडिंग में चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल वी एक्स शिफ्ट प्लस एंटर। अब दोस्तों जैसे मैं एक बार चेंज करता हूँ, हमारी जो भी CSV फाइल है उसमें कुछ चेंजेस मैं करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक रो इंसर्ट कर दी, इंसर्ट रो, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए डेटा, ठीक है। और ये रो हमारी क्या है, खाली है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल एस से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या हो चुकी हैं, डेटा तो ये तो आ गया, लेकिन हमारी जो कॉलम नेम है वो हमारे क्या है, नहीं आए। अननेम्ड 0, अननेम्ड 1, अननेम्ड 3, 4, 5, ये हमारे क्या हैं, अननेम्ड आ चुके हैं। इनको हम पर्टिकुलर नेम भी दे सकते हैं। नेम क्या देंगे, जैसे इसको हम दे सकते हैं जैसे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, इस तरीके से हम इसको नेम भी दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट किया और इसके बाद हेडर बराबर नन, इसका प्रयोग करेंगे हम। और जो प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, प्रीफिक्स बराबर जो भी प्रीफिक्स आप देना चाहो, मान लीजिए मैंने दे दिया डेटा, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रिंट करते हैं, देखो तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखिए डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, इस तरीके से ये हमारा आ चुका है। अब यदि मैं इनको पर्टिकुलर कुछ नाम देना चाहूँ तो पर्टिकुलर मैं कुछ नाम भी दे सकता हूँ। उसके लिए मैं नेम्स जो पैरामीटर है उसका उपयोग करूँगा। तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, ठीक है दोस्तों। और इसको पर्टिकुलर मैं नाम भी दे सकता हूँ। तो मैंने इसके लिए नेम दिया NAMES, नेम्स पैरामीटर होता है, ठीक है। नेम्स मैं देना चाहता हूँ जैसे A, B, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नेम्स पैरामीटर का उपयोग किया है और लिस्ट के अंदर मैंने क्या किए हैं, नेम्स डाले हैं। यहाँ पर कितने कॉलम हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और यहाँ पर नेम दिए हैं मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कॉलम के नेम अब चेंज हो चुकी हैं और नेम क्या आ गए हैं, A, B, C, जो भी हमने नेम दिए हैं ये नेम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप पर्टिकुलर नेम्स पैरामीटर का उपयोग करके कॉलम के जो नेम है उनको भी चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों हम आते हैं डी टाइप पैरामीटर के बारे में। तो डी टाइप पैरामीटर क्या करता है, यदि मुझे किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा कॉलम है उसका डेटा टाइप यदि मुझे चेंज करना हो, स्ट्रिंग से फ्लोट में करना हो या इंटीजर में करना हो, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो चेंज किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं एक बार। तो पहले इसको एक बार सही करते हैं, एक बार डिलीट, कंट्रोल S, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया है,
तो दोस्तों ये हमारी क्या है CSV फाइल है। अब मुझे क्या करना है, जो हिंदी और मैथ्स ये हमारे क्या हैं 2 कॉलम हैं, इनको मुझे चेंज करना है। ये अभी क्या है इंटीजर में है और मुझे अब इनको चेंज करना है फ्लोट में। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने क्या किया, पेस्ट किया। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर होता है हमारा डी टाइप बराबर, ठीक है। डिक्शनरी में मैं क्या दूंगा, डिक्शनरी में पहले दूंगा कॉलम का नेम। कॉलम का नेम हमारा क्या है, हिंदी है, तो मैं क्या करूँगा हिंदी, फिर उसके बाद कॉलन, ठीक है। और किस में चेंज चाहिए मुझे, फ्लोट में चाहिए, तो फ्लोट 64, ठीक है दोस्तों। इसको मैं प्रिंट करता हूँ X, Shift+Enter। तो देखिए ये हमारा क्या है, हिंदी का जो भी कॉलम है वो हमारा अब चेंज हो चुका है और अब ये हमारा फ्लोट में चेंज हो चुका है। अब यदि मुझे क्या है एक से ज़्यादा कॉलम चेंज करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+C से कॉपी किया, कॉमा। अब मुझे क्या है, ये जो इंग्लिश है इसके कॉलम को भी मुझे चेंज करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंग्लिश, इसके बाद कॉलन और उसके बाद फ्लोट 64। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश वाला जो कॉलम है, जो पहले क्या था इंटीजर फॉर्मेट में था, अब हमारा चेंज हो गया है फ्लोट में। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के यदि मुझे डेटा टाइप को अगर चेंज करना हो तो डी टाइप पैरामीटर का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया और CSV जो फाइल है उसको रीड करने के लिए पहले हमने जो भी आपकी चाहे जिस भी ड्राइव में आपकी जो फाइल है उसका पहले पाथ दिया, फिर उस फाइल का नेम दिया और उसके बाद उसका एक्सटेंशन CSV वो दिया। तो इस तरीके से ये हमारी इंपोर्ट हो जाती है। उसके बाद हेड मेथड का प्रयोग करके हम टॉप 5 जो रो हैं उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर डिजिट दे देता हूँ 7, 8 या 6, तो आपकी क्या है पर्टिकुलर उतनी ही रो आपकी क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने टेल मेथड का प्रयोग किया जो सेम हेड मेथड की तरह है। इसके बाद मैंने क्या किया, हेडर फंक्शन का यूज़ किया। यदि मुझे पर्टिकुलर किसी भी रो को हेडर में चेंज करना है तो हेडर फंक्शन का यूज़ मैं करता हूँ। अगर मुझे किसी भी जो हमारी कॉलम का हेडर है उसको यदि मैं नेम देना चाहता हूँ तो प्रीफिक्स पैरामीटर के द्वारा उसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेम भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैं पर्टिकुलर नेम देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है A, B, C, D, इस तरीके से मैं कॉलम के नेम भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, यदि मुझे किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को यदि मुझे चेंज करना हो, स्ट्रिंग से या इंटीजर से फ्लोट में चेंज करना हो, फ्लोट से इंटीजर में चेंज करना हो, तो डी टाइप पैरामीटर का प्रयोग करके मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।